बिहार में उपचुनाव को लेकर कहीं न कहीं पूरी तरीके से सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है और पूरे बिहार की नज़र अगर सबसे ज़्यादा टिकी हुई है तो रामगढ़ पर टिकी हुई है क्योंकि रामगढ़ से लगातार राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा रहा है। उसी पर बात करने के लिए सतीश यादव पिंटू जो कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नामांकन में दाखिल कर चुके हैं। शानदार इनका कैंपेनिंग भी चल रहा है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। सतीश जी, आपका नामांकन भी हो गया है, किस तरीके से क्या उम्मीद लग रही है रामगढ़ में? देखिए, इस बार रामगढ़ की पूरी आवाम, बड़े बुजुर्ग, सर्व समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार रामगढ़ में बदलाव लाना है। क्योंकि पीछे जो लोग भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व किए हैं, इन लोगों ने आज तक नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया है। तो यहाँ के टोटल जो नौजवान लोग हैं इस रामगढ़ विधानसभा के, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सबके दिल में है कि इस बार रामगढ़ नेता नहीं, अपने बेटा को चुनाव जिताएगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपने नामांकन दाखिल किया, हमने उस तस्वीर को भी देखा। पूरी तरीके से लोगों में एक तरह से उत्सुकता नजर आ रही थी। लेकिन इसी यही उत्सुकता 2020 के भी विधानसभा में नजर दिख रही थी। लेकिन उस समय कहीं न कहीं अंबिका यादव बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में थे और पराजित हो गए। देखिए, 2020 की जब आप बात कर रहे हैं तो 2020 की परिस्थिति कुछ और थी और अंबिका यादव चुनाव हारे नहीं थे, चुनाव जीत गए थे। तमाम न्यूज़ चैनलों पे, अखबारों में भी निकला था। लेकिन वहाँ क्या हुआ, बेईमानी हुई, बहुत सी बातें हैं, उस पे कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। उस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि वहाँ पे दोनों प्रत्याशी, भाजपा और राजद के दोनों लोग अंदर मिल गए और एक बहुजन समाज पार्टी और एक बहुजन समाज के उम्मीदवार को लोग हराने का काम किया बेईमानी से। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। इन 4 सालों में इस रामगढ़ विधानसभा के लोगों ने एकदम तय कर लिया कि पिछले बार जो कमी थी, उस कमी को पूरा करते हुए, पिछले बार दुर्गावती ब्लॉक में जो आपने कहा कि उत्साह, तो सही बात, उत्साह था। दुर्गावती ब्लॉक में हम लोग जो है 8,500 से चुनाव जीते थे। लेकिन कहीं ना कहीं रामगढ़ और नुआव में लोग नहीं समझ पाए कि ये लड़ाई क्या है। तो आज रामगढ़ नुआ ब्लॉक के लोगों के भी दिल में है कि नहीं, असली हितैषी इस रामगढ़ विधानसभा का कौन है, उन्हें भी पता चल गया है। और मैं लगातार 15 सालों से इस रामगढ़ विधानसभा में काम कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ। आप भी क्षेत्रीय, आप भी देखते रहते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे जो भी हो, मुझसे बन पड़ता है। मेरे खून में ही समाज का सेवा है। तो इस बार रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी से किसी से लड़ाई ही नहीं है, दूर दूर तक कोई लड़ाई नहीं है। अभी मेरा नामांकन था परसों, तमाम दलों ने लाखों रुपए खर्च कर नामांकन में प्रयास किया कि लोग को जुटाएं, गाड़ी पैसा देकर। जबकि हमने कहीं, मेरा कोई न जुलूस का कार्यक्रम, न कोई, न किसी को मैंने गाड़ी दिया। 2-4 जगहों पर हो सकता है गाड़ी गई हो, लेकिन मैं यहाँ से निकला तो 3 गाड़ी से, मैं 4 गाड़ी से निकला कि मैं जाऊंगा नामांकन करके सभा में आ जाऊंगा। लेकिन मुझे मोहनिया पहुंचते पहुंचते जितने भी लोग रास्ते में मिले, अपने जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए और अपने आप काफिला बनता गया। तो ये उत्साह है इस बार सबके दिल में है कि नहीं, रामगढ़ में बदलाव हो। भारतीय जनता पार्टी से हैं अशोक कुमार सिंह और राष्ट्रीय जनता दल से हैं अजीत कुमार। आप किसको एक तरफ से चुनौती के रूप में देख रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल को, भारतीय जनता पार्टी को? एक देखिए, जन स्वराज पार्टी आई है इसी में। जी, देखिए, तमाम और भी पार्टियां आएंगी, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मैं मानता हूं कि इस बार रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से किसी की चुनौती नहीं है। हम लोग बहुत दूर दूर तक, कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है, न किसी से चुनौती है, न किसी से हमारी लड़ाई है। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। इस बार रामगढ़ विधानसभा पूरा मन बना चुका है कि बहुजन समाज पार्टी को चुनाव जिताना है। तेजस्वी यादव अगर कैंपेनिंग करेंगे तो क्या सतीश यादव को इससे नुकसान होगा यहाँ पे? देखिए, तेजस्वी यादव आ जाए, चाहे कोई आ जाए, कोई, देखिए, ये मुद्दा यहाँ पे, ये बाई इलेक्शन में मुद्दा रामगढ़ विधानसभा की समस्याओं का है। यहाँ मुद्दा शिक्षा का है, यहाँ मुद्दा स्वास्थ्य का है, यहाँ मुद्दा है कि हमारे नौजवान, जहाँ हम लोग बैठे हुए दुर्गावती ब्लॉक में, आज तक एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बना। आप भी ग्रेजुएशन किए होंगे तो कहीं बाहर जाके किए होंगे, हमने भी जब बनारस जाके पढ़ाई पूरी की। तो आज़ादी के इतने सालों बाद, 70 सालों बाद भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों के लिए बीए और एमए करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और पॉलिटेक्निक तो बहुत दूर की चीज़ हो गई। तो कोई आ जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि एक भी ऐसा अस्पताल नहीं कि जहाँ पे आप, हमारे परिवार का इलाज हो सके। सड़क दुर्घटना हो जाए, बनारस जाना है, कोई गंभीर बीमारी हो जाए, बनारस जाना है। मतलब हम टोटली उत्तर प्रदेश पे डिपेंड हैं। तो इस बार सबके, कोई आ जाए, कोई चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पिंटू यादव इस रामगढ़ का बेटा है और अपने 15-16 साल से मैंने अपने समाज में मैंने दिया है और सबका
ये मन बन चुका है कि नहीं इस बार अपने बेटे को चुनाव जिताना है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में सबको पता है और जो उम्मीदवार हैं यहाँ, अभी 15 दिन पहले भी आपने देखा कि क्या चर्चाएं चल रही थी। अब तो न्यूज़ चैनलों पे देख ही रहते कि कहाँ तो उनके दामाद कई करोड़ रुपया संलिप्त पाए गए, उनके भतीजे पाए गए, इनका भी सुनने में आ रहा है कि उसमें नाम आ रहा है। तो ये लोग जो देखिए, इन लोगों ने समाज का खून चूस के पैसा कमाया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इन लोगों के पूर्वजों के पास कितनी ज़मीन थी। अशोक सिंह के परिवार के पास कितनी ज़मीन थी, हमारे परिवार के पास कितनी ज़मीन थी और जगदानंद सिंह के पास कितनी ज़मीन थी, और आज इनकी संपत्ति कहाँ है, ये जांच करने का विषय है। और ये खुलम है कि जिनके पास 20 बीघा ज़मीन थी, जिनके बाप दादा के पास, आज 400-400 500-500 बीघा ज़मीन हो गई। कहाँ से आया पैसा? आपने समाज, हम लोग तो भाई जब से अंबिका, हम लोग तो टोटली ज़मीन पूर्वजों की है। जब तक दादा हमारे जिंदा थे, जितनी भी ज़मीनें हैं हमारी विरासत में मिली हुई है, उसमें घटा ही है। अंबिका यादव 5 साल 6 महीना विधायक रहे, उस ज़मीनों में घटा ही है हमारा, बढ़ा तो कुछ नहीं। ये जो बना है सब दादा का बना हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन लोगों की राजनीति ही व्यवसाय है और हमारी राजनीति जनसेवा है। हमें अपने आप को अगर बेचना भी पड़े समाज की सेवा के लिए, तो मैं अपने को बेचने को तैयार हूँ। तो लड़ाई यहाँ व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवारों को देख के कि तीनों उम्मीदवार जो हैं, उस उम्मीदवार का कैरेक्टर, उस उम्मीदवार का चरित्र, उस उम्मीदवार का बिहेवियर सबको पता है। तो इस बार कहीं से कोई लड़ाई नहीं है, कहीं से कोई लड़ाई नहीं कोई है। लड़ाई नहीं। मैं मानता हूँ कोई लड़ाई ही नहीं है। तमाम इन लोगों का कार्यकाल मिला हुआ है। इन लोगों ने अशोक सिंह भी 5 साल यहाँ जो है विधायक रहे और उनके कार्यकाल में सरकार रही, और अभी लगातार सरकार है, केंद्र और राज्य में लगातार सरकार है। सो बताइए, आप ही बताइए कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो दो ही चीज़ है। आखिर में हमारे बच्चे, हमारे भाई अगर पढ़ेंगे, समाज पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ने कहा कि जो शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। हैं, कहा जाता है कि शिक्षा ये ऐसी कुंजी है जो हर ताले को खोल देती है। तो इन्होंने तो कुंजी ही नहीं हमको हासिल होने दिया। जो गरीब समाज है, जो शोषित समाज है, इन्हें पता है कि गरीब और शोषित समाज जब पढ़ लेगा तो ये अपने हक अधिकार को जानने लगेगा, और जिस दिन ये अपने हक अधिकार को जानने लगेगा, पढ़ेगा तो डीएम एसपी बनेगा, लड़ेगा तो विधायक और सांसद बनेगा। तो इन्होंने तो आपको जड़ से ही काट दिया कि नहीं ये पढ़ेगा और न ये आगे बढ़ेगा, न डीएम एसपी बनेगा, न अधिकारी बनेगा, और न समाज में आगे विधायक और सांसद बनेगा। तो हमारी लड़ाई है शिक्षा की। अब तक सरकार है, एक बार भी इनके मुंह से आपने सुना कि नहीं रामगढ़ विधानसभा में कॉलेज होना चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए? कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग जाते हैं बगल में ये नौबतपुर, जाके देखिए बड़ा भव्य बन रहा है मेडिकल कॉलेज। अपने आप को हम लोग बहुत तरस खाते हैं। दूसरा तो छोड़िए, बिहार में ही जिस जिले में हम लोग हैं, बगल में मोहनिया विधानसभा सुरक्षित है। लोग कहते हैं सुरक्षित विधानसभा में विकास नहीं होता है। किसी का कार्यकाल रहा हो, मैं ये नहीं कहता हूँ। जाइए परसथुआ में पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हुआ है सरकारी, भगवानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। हमारे यहाँ क्या है? बगल में जमनिया विधानसभा है, कई दर्जनों सरकारी डिग्री कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। हमारे यहाँ रामगढ़ में क्या है? कुछ भी नहीं है शिक्षा के मामले में। और ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, घूम घूम के मंचों पे भाषण देते हैं, और हमारे समाज के लोग इनके भ्रम में आ जाते हैं, क्योंकि समाज पढ़ने ही नहीं दिया। जब पढ़ेगा लोग तब तो समझेगा। कम लोग हैं, अच्छा किसके पास इतना पैसा है कि भाई थोड़ा सा जिसके पास व्यवस्था है तो अपने परिवार को बाहर पढ़ा लेगा, लेकिन जो गरीब समाज है वो कहाँ से पढ़ाएगा? मजदूरी करने वाला, जब तक सरकारी कॉलेज नहीं रहेगा वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा? और जब उसका परिवार पढ़ेगा नहीं तो दादा भी मजदूरी किया, बाप भी मजदूरी करेगा, और बेटा भी, उसका जीवन उसी में है। तो ये लड़ाई रामगढ़ के बेहतर भविष्य के लिए है, और मैं रामगढ़ के बेहतर भविष्य के लिए लड़ूंगा। और अगर जनता ने आशीर्वाद दिया सदन में जाने का, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा इस मामले में। सतीश जी केवल मुद्दे की लड़ाई में नहीं लड़े। मैं सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की लड़ाई, मुझे जात पात की राजनीति नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की लड़ाई करना है। मुझे अपने समाज के, जो रामगढ़ विधानसभा की आम आवाम है, उस समाज का भविष्य, आने वाला जो भविष्य है वो कैसे सुधरे, कैसे हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे भाई कैसे पढ़ें और आगे बढ़ें, इसकी लड़ाई है। कैसे हमारे परिवार स्वस्थ रहे, इसकी लड़ाई है। और पूरा रामगढ़ विधानसभा हमारा परिवार है, हमारा समाज है।
आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह बोल रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी देखिए, सबकी। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह तो बड़बोलेपन है उनकी। ये कहिए कि मैं आरजेडी की जो ये पूंछ पकड़ के बैतरणी को पार कर रहे हैं, तो कभी जीवन में इनके ऊपर जो है एक वार्ड सदस्य का ठप्पा नहीं लगता। जिला परिषद का चुनाव लड़े तो थे, जमानत जब्त होगी, 500 वोट भी नहीं पाए। भाजपा से चुनाव लड़े तो थे यहीं, वही सुधाकर सिंह है, कोई और तो है ही नहीं। वही जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह है ना, कि यहाँ 15,000 वोट पाए थे, चौथे नंबर पे रहे थे, वही सुधाकर सिंह है ना। तो ये अपने व्यवहार, अपने कैरेक्टर पे थोड़े चुनाव जीतते हैं। ये तो जब माहौल बन जाता है, लोग आते हैं और भरम, पटना देखिए उनको मुख्यमंत्री बनाइए, दिल्ली देखिए उनको प्रधानमंत्री बनाइए, उस भरम में हमारे समाज के लोग उस धारा में बह करोड़ देकर सांसद और विधायक बना देते हैं। लेकिन इस बार चुनाव जो है लोकल मुद्दे पर और लोकल जनप्रतिनिधि के मुद्दे पर, कि इस बार ऐसा जनप्रतिनिधि जो हमारी बात करे, जो समाज की बात करे, जो रामगढ़ विधानसभा की बात करे। तो इस बार चुनाव हो रहा है। पिछली बार ही समझ में आ गया था कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। बेईमानी करनी पड़ी ना, राजनाथ सिंह के चरणों पे जाके चरण बंधन करना पड़ा ना। तो इस बार वैसी स्थिति भी नहीं आएगी। बहुजन समाज पार्टी इतनी आगे निकल जाएगी कि दूर दूर तक कोई जो है पूछने वाला नहीं रहेगा गाँव में। बहुत बड़ी बात करें राजनाथ सिंह के पैरों होने। एकदम राजनाथ सिंह के चरणों पे। अच्छा, क्यों बेईमानी हुई? आखिर राजद को जिताने का क्या कहा? राजनाथ सिंह के चरणों पे बंधन करने की जरूरत नहीं थी, तो इनको भाजपा से टिकट मिला कैसे? और ये दोनों लोग आरएसएस की नर्सरी से निकले हुए लोग हैं। एक ही नर्सरी के दोनों छात्र हैं, भाजपा के उम्मीदवार और राजद के उम्मीदवार सुधाकर सिंह, दोनों लोग। और अभी जो वहाँ से जो अभी जिनको मिला है, इनका तो समाज में बहुत कम, छोटा सा कार्यकाल रहा है। ये तो 1 महीना आते हैं बेचारे समाज में, तो साल भर गायब रहते हैं। तो अभी तो जो 4 महीना से चल रहे हैं बेचारे, तो ये भी अभी जदयू में गए थे, तो ये भी उसी नर्सरी के छात्र हैं, और वो दोनों लोग भी उसी नर्सरी के छात्र हैं। अजीत सिंह जदयू में गए थे तो बोले थे कि अटैची लेकर जाइए राष्ट्रीय जनता दल में और टिकट लेकर चले आइए। भाई तो ये तो वही बताएंगे कि इन्होंने कितनी अटैची में कितना पैसा लेके गया था। ये लोग घूम घूम कर कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पैसा लेती है टिकट में। मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे बहुजन समाज पार्टी ने खुद चंदा दिया है लड़ने के लिए, कि आप जाइए और लड़िए, ये बड़ी लड़ाई है। और सबको पता है कि आप किसान परिवार से हैं, और मेरे पिता आर्मी से रिटायर हैं, सैनिक थे, दादा किसान थे, बड़े पिताजी शिक्षक थे, विधायक जी भी किसान थे। समाज में 40-45 साल उन्होंने दिया, तो समाज ने उनको 5 साल का जनप्रतिनिधि का मौका दिया, छोटे पिताजी को। तो सबको पता है कि ये परिवार किसान परिवार है, इसके पास उतना पूंजी नहीं है, तो पार्टी खुद हमको चंदा दे रही है। लेकिन ये वहाँ से तो खुद ही इन्होंने कहा कि जो आरजेडी में जाता है अटैची में पैसा लेके उसको टिकट मिलता है। तो ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए कि भैया अटैची में कितना रुपया आप लेके गए थे, तो यही नहीं बताएंगे भाई। इन्होंने कहा है, आरोप इन्हीं ने लगाया है कि तो ये बताएंगे कि आरजेडी में गए तो कितना पैसा लेके टिकट लेके आए। ये बात तो वही बता सकते हैं। आप क्षेत्र में चल रहे हैं, लोग बहुत मतलब माला पैसे वाला भी डाल रहे हैं आपको। देखिए, सबके दिलों में है कि इस बार अपने बेटे को, अपने भाई को चुनाव जिताना है। मैं गांव में जाता हूं, आप भी देख रहे होंगे कि महिलाएं, बच्चियां, जिसके पास जो गरीब परिवार है, मजदूरी करने, अपने मजदूरी से 200 रुपया काट के, 500 रुपया काट के, कोई 1000 रुपया, कोई माला डालता है, कोई मेरे जेब में डाल देता है। वो सबको पता है कि ये मेरा बेटा है, मेरा भाई, इसका मनोबल कम ना हो, इसका मनोबल कम ना हो। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ने जा रहा है, जिसके जिसके मेरे सामने जो लोग लड़ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों के मालिक हैं। करोड़ों का तो घोटाला इन लोगों के पास है। अरे 20 करोड़ का तो इन्हीं के अभी जीजाजी, इनके दामाद पकड़ाए हैं 20 करोड़ में, और इनका और 4.5 करोड़ का उनके ऊपर गबन है, और इनके ऊपर भी पता नहीं 2.5 करोड़ की 3.5 करोड़ का गबन का आरोप है, जो अभी राजद के नए उम्मीदवार हुए हैं। तो सबको पता है कि ये गरीब परिवार का लड़का है। तो सारे लोग इस बेटे का मनोबल न कम हो, तो जो जिसको बन पड़ता है 10, 20, 50, 100, 200 चंदा देता है कि तुम लड़ो बेटा, आशीर्वाद स्वरूप लो, हमारा साथ तुम्हारा। तो आपने सुना है जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सतीश यादव की तरफ से शानदार कहा गया और बताया गया, कहीं न कहीं एक मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं सतीश यादव जी। चलिए, इतना वक्त देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, और जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं उनके माध्यम से, मैं आपके चैनल को और आप मेरे छोटे भाई अक्षय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप पत्रकार के साथ साथ समाज में भी अच्छा काम करते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूं कि एक बार इस भाई, इस बेटे को मौका दीजिए,
इस 9 महीने के चुनाव में आपको पता चलेगा कि एक पढ़ा लिखा युवा अगर जनप्रतिनिधि बनता है तो समाज के लिए क्या कर सकता है। चलिए अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान, जय हिंद जय बिहार।